सरकार अपने अंतिम वर्ष और आचार संहिता से 6.5 महीने पहले महंगाई राहत कैंप लगाकर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटने का काम कल से प्रारंभ कर रही है। जिस जन घोषणा पत्र को इन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार का अधिकृत दस्तावेज करार किया था, उस जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 38 में इन्होंने तत्समय दिसंबर 2018 से पहले राजस्थान के लोगों से वादा किया था कि वो प्रदेश के अंदर महंगाई नियंत्रण हेतु आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएंगे। देर आए दुरुस्त आए, 4 साल 4 महीने तक सरकार को याद नहीं आया जन घोषणा पत्र में उन्होंने राजस्थान में महंगाई नियंत्रण के लिए जो कदम उठाने थे उस पर वो कोई योजना बनाते। और इसी प्रकार उन्होंने जन घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम रसोई गैस की कीमतों के नियंत्रण के लिए प्रभावी काम करेंगे और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। सरकार को अपनों से ही राहत नहीं मिलती। आज जनता को राहत दिलाने से पहले सरकार अगर अपनों से राहत ले लेती तो उचित होता। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि हमने सरकार पटवारी अधिकारी और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए नहीं बनाई थी। आरपीएससी कलंकित हुई है। बाबूलाल कटारा जो पकड़े गए और उन्होंने जिस प्रकार गिरोह बनाकर आरपीएससी में नौकरियों की लूट की छूट दी है, उस पर सचिन पायलट जी का ये बयान, तो उसी बयान के साथ मैं जोड़ता हूं कि ये बाबूलाल जी कटारा को नामजद मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से ये हुए। क्या कारण है कि एक सांख्यिकी अधिकारी जो वीडियो के पद पर रहते हुए भी विवादों में आए, अचानक उन्हें इस पद पर बैठाया गया। ये वही कारण है, आपको स्मरण होगा पिछले कार्यकाल में आरपीएससी के चेयरमैन हबीब खान आरएस का तत्कालीन समय में पेपर लीक हुआ, उनके खिलाफ मामला बढ़ा। इनको भी नामजद अशोक जी गहलोत ने किया था। महंगाई राहत कैंप से पहले अच्छा रहता कि सरकार सबसे पहले चरण के अंदर अपने आप को सस्ता करती। आज राजस्थान के अंदर सुविधा शुल्क जितना आम जनता से वसूल किया जा रहा है, सरकार की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार मुंह बाए हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल सर्वे की जो रिपोर्ट थी 2021 की, जिसमें ये कहा गया 67% लोग जिनका सरकार से वास्ता पड़ा उन्होंने रिश्वत दी। और दूसरा सर्वे जो रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2022 का था, उसमें यह माना कि 78% लोग जिनका सरकार से काम पड़ा उनको रिश्वत देनी पड़ी। आज आवश्यकता क्या है? ये गर्मी का माहौल और इसके अंदर जो बजटीय घोषणा सरकार ने की थी, बजट की पवित्रता है। जो घोषणा बजट में की जाती है वो स्वतः ही 1 अप्रैल से लागू हो जाती है। सरकार ने उन बजटीय घोषणा को लागू करने के बजाय उनकी तिथियां बढ़ाई। बजटीय घोषणाएं जो 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए थी वो मई में, जिस तरह ये जो इन्होंने कहा था हम 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना के फूड पैकेट्स देंगे, अब 25 मई से प्रारंभ करने की इन्होंने बात कही है, इसको भी कर नहीं पाएंगे। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना होगा। इन्होंने जिस तरह इसके अंदर आरटीपीपी एक्ट को अलग करके और जिस प्रकार एक सहकारी संस्था कॉन्वेंट को इन्होंने इसका काम दिया है, इसी प्रकार इन्होंने 2022-23 में घोषणा की थी कि हम चिरंजीव परिवार में महिला को 1,33,00,000 महिलाओं को 10 वो स्मार्टफोन देंगे। और आज इस बार इन्होंने फिर घोषणा की है। बजट में कई प्रावधान नहीं है। पिछली बार बजट के अंदर स्मार्टफोन 1,33,00,000 महिलाओं को दिए जाने के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया था मात्र,
जबकि अगर 10,000 का भी स्मार्टफोन मान लो, जो कि है 20,000 से कम मिलता नहीं, तो भी 10,000 का मानो तो भी 13,330 करोड़ की आवश्यकता है। यानी बिना बजट के अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढने का सरकार काम कर रही है। इसी प्रकार ये जो योजना थी मिड डे मील की, मिड डे मील दूध की, ये 1 जून से प्रारंभ कर रहे हैं। और जो चिरंजीव श्रमिक संबल योजना 1 मई से, कुल मिला के जो योजना स्वतः ही प्रारंभ हो जानी चाहिए थी 1 अप्रैल को, उनको महंगाई राहत कैंप लगाकर और मुख्यमंत्री जी अब अपने नाम से मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड देकर, और उन लोगों को आप देखिए जिन लोगों को इसमें दे रहे हैं ये, उसके अंदर जिनको पहले जिनको पेंशन मिलती थी, विकलांग पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की और सामान्य पेंशन में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी की। ये सब पेंशनधारी पहले से पंजीयन है इनका। अब जो पूर्व में पंजीयन है उनको दोबारा पंजीयन करके सरकार इस गर्मी के अंदर भीड़ इकट्ठी करके, और इसके अंदर कांग्रेस के पीसीसी के चीफ ने जो पत्र जारी किया है, हर कैंप के अंदर कांग्रेस का जो एक प्रभारी होगा, वो उस प्रभारी जो प्रभारी सरकार का होगा उसके बराबर कुर्सी लगाकर बैठेगा। ये कांग्रेसीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उस समय हो रहा है जब सरकार के इसमें तहसीलदार को प्रभारी बनाया है इन्होंने हर कैंप का। आज हर 5वां तहसीलदार के विरुद्ध में कोई न कोई जांच लंबित है। एसीबी के दायरे के अंदर भी 304 तहसीलदार और 175 नायब तहसीलदार है। और इन्होंने कहा कि हम जीरो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, जीरो करप्शन और जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे। एसीबी ने जिन 557 श्रमिकों को भ्रष्टाचार के अंदर आरोपित किया, उनकी अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करना, ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान करती है, दूसरी रास्ते से उन भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह भी देती है। ये जो इस बार जो कैंप कल से प्रारंभ होंगे, इस कैंप में जो भूमिका निभाने वाले मंत्रालय कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। 700 तहसीलदार, 1100 नायब तहसीलदार, 4121 गिरदावर और 12,000 पटवारी हड़ताल पर है। 11,000 से ज्यादा ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर है। 6,000 से ज्यादा सूचना सहायक हड़ताल पर है और 11,285 सरपंचों ने भी अपने ग्राम पंचायतों को ताला लगाकर इन कैंपों का बहिष्कार किया है। ये मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर इसलिए हैं कि 14 सितंबर 2021 को महासंघ के साथ सरकार ने लिखित में समझौता किया। ग्राम विकास अधिकारी इसलिए हड़ताल पर है, 11 दिसंबर 2021 को ग्राम विकास अधिकारी यूनियन के साथ सरकार ने लिखित में समझौता किया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद, जिसके अंदर कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सारे आते हैं, इनके मांगों पर सरकार ने 4 अक्टूबर 2021 को समझौता किया। सरकार अपने लिखित समझौता, ये पहली सरकार है जो अपने लिखित करार से मुकरने का काम कर रही है। इसके कारण से कल के कैंपों का बहिष्कार इनमें मुख्य किरदार की भूमिका निभाने वाले सारे कर्मचारियों ने कर रखा है। आज राजस्थान के अंदर सरकार एक तरफ महंगाई राहत की बात करती है। महंगाई राहत के नाम पर सरकार ने जो 19,000 करोड़ का प्रावधान किया, बजट में कहीं नहीं उल्लेख किया कि पैसा आएगा कहां से। सरकार ने इस पैसे को अलग अलग संस्थाओं के जो पैसे हैं, और विशेष तौर पर जो पंचायत राज संस्थाएं, आज सरपंच इसलिए हड़ताल पर गए कि उनका 4,000 करोड़ रुपया जो वैधानिक तौर पर राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग में सीधा उनके खाते में जाता है, 1 वर्ष से ज्यादा समय में सरकार उसको रोके बैठी है। जो केंद्रीय वित्त आयोग की जो पहली किस्त 1500 करोड़ की किस्त 2 महीनों से सरकार ने रोक रखी है, और केंद्रीय वित्त आयोग के पैसों को 10 दिन के अंदर सीधा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के खाते में हस्तांतरण करना सरकार का कर्तव्य है। क्योंकि इस प्रकार के जो लोकसभा ने जो केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर जो पैसा दिया, उसमें इस प्रकार की शर्त का उल्लेख किया गया है। और जो राज्य वित्त आयोग बना है, उस राज्य वित्त आयोग में 6ठे राज्य वित्त आयोग में 1 साल देरी से गठन किया इन्होंने, और
2533 करोड़ रुपए उसके इन्होंने जारी नहीं किए, और 2022-23 की जो पहली किस्त थी वो भी जारी नहीं की, और इस प्रकार ये 4000 करोड़ रुपए रोके बैठे हैं और ये इन पैसों का उपयोग इस प्रकार की राहत के अंदर देने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तेज धूप इंसान चाहे वो बुजुर्ग हो क्यों ना हो, आप सरकार के शिविर में आए और फॉर्म भरे, तब सरकार राहत देगी। सरकार का ये पूरा काम सबके सामने है। एक तरफ केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से अपनी सारी योजना को लागू किया है। दूसरी तरफ सरकार उन विकलांगों से जिनको सिर्फ पहले 750 रुपए मिला करते थे, 250 रुपए उनकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है। उन विकलांगों को कहा आप इस तेज गर्मी धूप में अपने संसाधनों से साधनों से हमारे कैंप में आओ, फॉर्म भरो, और उसके बाद आपकी पेंशन को जारी किया जाएगा, जबकि पहले से रजिस्टर्ड है। वृद्धावस्था पेंशन पहले 750 थी, अब 250 रुपए बढ़ाई है। इसमें भी उन बुजुर्गों को, विकलांगों को सबको आना पड़ेगा और उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ महंगाई के विरुद्ध सरकार लड़ने की बात करें। आज देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान में है। राजस्थान में पेट्रोल पर 31.4104% वेट है और डीजल पर 19.30, यानी 100 रुपए पर 31 रुपए और 19 रुपए, और उसमें रोड सेस अलग से है। पेट्रोल पर 1.5 रुपया और डीजल पर 1.75 पैसा। भारतीय जनता पार्टी में जब हमारी सरकार थी दिसंबर में 2018 में, तो डीजल पर वेट था 18% और पेट्रोल पर वेट था 26%। इन्होंने 6 बार पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाया और 2 बार घटाया। आज राजस्थान में सर्वाधिक मंडी टैक्स राजस्थान के अंदर है, 2 रुपये 60 पैसे, 1 रुपया 60 पैसा मंडी टैक्स है। 1 रुपया कोरोना का जो सेस लगाया था इन्होंने कृषक कल्याण फीस के नाम से, वो भी अभी जारी है। सर्वाधिक महंगी औद्योगिक महंगी बिजली यहाँ से, सर्वाधिक महंगी बिजली यहाँ है। बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की बात करने वाली सरकार ने 9 बार फ्यूल चार्ज की राशि बढ़ाई, और अगर मैं औसतन इसको निकालूं तो 69 पैसा प्रति यूनिट इसका आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय में फ्यूल चार्ज औसतन पूरे कार्यकाल में 5 साल में 18 पैसे आए, और अभी खुद ही सरकार ने ऐलान किया 31 पैसे इसी बिल में बढ़े हुए फ्यूल चार्ज की ओर आएंगे। और अभी सरकार ने इसी सप्ताह 3,38,000 मैट्रिक टन कोयला 15,000 रुपए प्रति मैट्रिक टन से इंडोनेशिया से आयात करने का काम किया है, और सरकार के नियामक आयोग ने कहा कि इससे 41 पैसे प्रति यूनिट हर एक उपभोक्ता जो राजस्थान में 1,39,00,000 रुपए इसका विद्युत भार आएगा। यक्ष प्रश्न ये है कि जिस अडानी जी के बारे में मुख्यमंत्री जी बहुत बोलते हैं, सरकार धरने पर बैठती है, इन्हीं अडानी जी को पिछले साल 1042 करोड़ का जो कोयला खरीदने का 5,79 मिलियन टन कोयला खरीदने का 18,000 प्रति मैट्रिक टन इन्होंने आदेश दिया, और इस बार 15,000 मैट्रिक टन। ये क्या कारण है इंडोनेशिया से कोयला आ रहा है? ये 3,000 टन के पीछे कौन सा संस्थागत भ्रष्टाचार है? अडानी जी के जो पैसे इंडोनेशिया के कोयले के दरों के अंतर का पैसा 7 पैसा प्रति यूनिट राजस्थान का आम उपभोक्ता 5 साल के लिए देने के लिए मजबूर है। पहले इन्होंने 36 महीने के लिए 5 पैसे, अब इन्होंने 7 पैसे और कर दिया। और इसी प्रकार ये किसानों को कह रहे हैं कि हम 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अब किसानों को इन्होंने पहले कहा था बजट के अंदर कि ये इसी 1 अप्रैल से किसानों को दिन में बिजली देंगे 2 ब्लॉक में। आज वो बिजली नजारत है, आज बिजली तारों में नहीं है, और वास्तव में बिजली की बड़ी दरों का बिल आएगा, उससे जरूर परेशानी सामने आएगी। इन्होंने पहले 50 यूनिट बिजली फ्री की, किसान जिन उपभोक्ताओं को मिल रही है उसको बढ़ाकर 100 यूनिट किया है। उसके लिए भी वो जाएगा उस कैंप में और उसके फॉर्म भरेगा। मैं समझता हूँ ये सस्ती लोकप्रियता की बातें हैं तो सरकार कर रही है। इस सरकार की माली हालत ऐसी है भी नहीं कि सरकार इसको पूरा कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने खुद ने ये माना कि जो किसान जिन्होंने शेड्यूल्ड बैंक से, नेशनलाइज्ड बैंक से कर्जा लिया था, उन किसानों की जमीन उनके खाते एनपीए हुए हैं
3,49,257 किसानों को, ये विधानसभा में उन्होंने माना और उन पर ऋण है 6,018 करोड़ का। अब सरकार ने कहा कि हम डेट रिलीफ एक्ट लेके आएंगे, डेट रिलीफ एक्ट। वो एक्ट अब हवा में है, सरकार की जमीनें को नीलामी बचा नहीं पाएगी। और मैं समझता हूं कि इन सब के पीछे सरकार ने अभी जो सरकार का कर्जा है, रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट आई थी उसने माना था कि देश में सर्वाधिक जो 5 राज्यों पर कर्जा है उसमें राजस्थान दूसरी पायदान पर है। जीडीपी का 39.8% कर्जा, राजस्थान हाई फिजिकल स्टेट में शामिल हो गया। और आरबीआई ने माना कि इसी सरकार के कार्यकाल में जो कर्जा लिया है वो 200% बढ़ा और 5,59,000 करोड़ का कर्जा सरकार पर है। सरकार ने खुद इस बार 23,488 करोड़ का घाटे का बजट प्रस्तुत किया। ऐसे में एक्सपर्ट ये उठता है, ये जो 19,000 करोड़ का पैकेज की बात सरकार कर रही है, पैसा कहां से आएगा? और मैं समझता हूं कि ये सरकार, जिस सरकार का कुल राजस्व ओन टैक्स रेवेन्यू सरकार का है 1,14,159 करोड़ रुपया, इस बार 23-24 के बजट में इन्होंने बजट अनुमान लगाया। और वेतन, पेंशन और ब्याज, इन तीनों पर देनदारी 1,29,961 करोड़ इन्हीं के कागजों में है। यानी ऑन टैक्स रेवेन्यू जो टोटल सरकार जो लेती है राजस्थान की जनता से, जिसमें नॉन टैक्स भी है, सरकार के खुद का टैक्स का पैसा भी है और केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा भी है, उसका 120% तो इन 3 कंपोनेंट में जा रहा है। इसलिए मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार अब सिर्फ अपनी खोई हुई उस जनाधार को ढूंढने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए जो बजटीय घोषणा थी, जो स्वतः ही लागू हो जाना चाहिए थी, अब सरकार ने सरकारी धन को लुटाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कई राजीव गांधी युवा मित्र योजना में 2,000 इन्होंने युवा मित्र लगाए, 17,000 रुपए मंथली, और 350 राजीव गांधी कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, उनको 32,000 रुपए देते हैं। इनका काम क्या है? ये कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार करे, कांग्रेस का प्रचार करे। इस अभी सरकार ने 165 थानों में पैरालीगल वॉलंटियर्स के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को जो LLB की उनको लगाने का काम कर रहे हैं। पहले प्रशासन शहरों के संघ में नगर मित्र के रूप में, यानी सरकारी धन से अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देने का काम ये सरकार कर रही है। और इस सरकार के रवैये के कारण से सरकार पर आरोप लगाते हुए कभी किसान सोनलाल करेड़ आत्महत्या करता है, वीडियो जारी करता है, सुरजाराम करता है, रीट के टीचर ग्रेड 2 की परीक्षा रद्द हुई, हनुमानगढ़ के मंदरपुरा का कन्हैयालाल पारिक आत्महत्या करके वीडियो जारी करके कहता है सरकार अपने पिताजी को माफ के अरमान पूरा नहीं कर सका क्योंकि एक बार फिर पेपर लीक हो गया। कभी भी सरकार में हंसराज बावलिया वकील बावलिया रिंगस के अंदर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने एसडीओ की शिकायत की, मुझे पुलिस ने प्रताड़ित किया, मैं जान दे रहा हूं। कभी संत विजय दास जो 503 दिन के धरने के बाद क्रीड़ा क्षेत्र के अंदर जब खनन जारी रहता है तो अपने जीवन को समाप्त करता है। राम प्रसाद मीणा और संजय पांडे की आत्महत्या सामने खड़ी है। जयपुर बम ब्लास्ट के अंदर आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कल बयान उनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इन आतंकवादियों के 164 के अंदर बयान दर्ज है, उसके बाद भी उनका बरी होना सरकार के प्रोसिक्यूशन पर एक निशान लगाता जा रहा है। ये मोटे मोटे सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। और ये जो सारा रजिस्ट्रेशन व मुख्यमंत्री कार्ड योजना का वितरण, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर में भी, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में भी, पहले आप रजिस्ट्रेशन कराओ फिर मुख्यमंत्री कार्ड का वितरण किया जाएगा, उसको लेकर जाओ। ये मुख्यमंत्री 2,000 प्रति यूनिट निःशुल्क बिजली, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसान आएगा फिर कार्ड लेके जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ फिर कार्ड लेके जाओ और फूड पैकेट का कार्ड कब मिलेगा इनको। ये सारी चीजें सामाजिक पेंशन के अंदर जो 1,000 रुपए है उसमें रिवाइज रजिस्ट्रेशन व रिवाइज पीपीओ ऑर्डर जारी करेंगे। आज तक मैंने कभी देखा नहीं। ये पेंशन जो वृद्धावस्था पेंशन, उसकी पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी पेंशन पहले 500 रुपए थी, फिर ये 750, कोई रिवाइज पीपीओ ऑर्डर जारी नहीं हुआ। अब सरकार ने इसको 250 रुपए बढ़ाकर हर योजना को
मुख्यमंत्री जी इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं जिस तरह अपनी जेब से दे रहे हैं। मेरा आरोप है कि इस मुख्यमंत्री जी महंगाई राहत कैंपों में और मुख्यमंत्री कार्ड वितरण योजना के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने अपने आप को महिमा मंडित करने में लगाए। अब सरकार जो आज तक सरकार अपनों से घिरी हुई सरकार है, मेरी मांग है सरकार पहले खुद को सस्ता करे, अपने पूरे सिस्टम में सस्ता कर भ्रष्टाचार को कम करे। सरकार पहले राहत पाए तो अपनों से राहत पाए। जो रोज इनको घेरते हैं, कभी इनके मंत्री बोलते हैं, कभी इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं, इसलिए इनसे किसी प्रकार का राहत मिलेगी नहीं और ये जनता को परेशान करने का सरकार का करते रहेगा। मोटे तौर पर मैंने कुछ बुनियादी बातें आप लोगों के सामने रखी है। अब आपको का कोई सवाल हो, इससे पहले भी भजन लाल जी कुछ बातें हम लोग आक्रोश यात्राएं कर रहे हैं, हमारी कितनी सफल यात्राएं हो रही है, उनके बारे में कुछ कहें। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे बताइए। राजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप